नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। गौतम भट्टाचार्य ने कहा, संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच आपसी समन्वय महत्वपूर्ण है। आईएएस अधिकारियों के तबादले को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों में छिड़ी तकरार पर विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है। पूर्व मुख्य पोस्टर मास्टर जनरल गौतम भट्टाचार्य ने कहा कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच आपसी समझ महत्वपूर्ण है, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा, इन तीनों को भारत के संविधान में अलग अलग अखिल भारतीय सेवा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न सेवाओं के अलावा इन अखिल भारतीय सेवाओं का अस्तित्व भारतीय संविधान की एक असाधारण विशेषता है। अब सवाल यह है कि संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न सेवाओं के बाहर अखिल भारतीय सेवा के नाम से विभिन्न सेवाओं के बारे में क्यों सोचा। यदि हमें इसका उत्तर खोजना है तो हमें संविधान को फिर से देखना होगा। हमारे संविधान में कई कार्य केंद्र सरकार के लिए आरक्षित हैं, जैसे विदेश नीति, रेल, डाक, संचार, दूरसंचार, सूचना और प्रसारण आदि। केंद्र सरकार की विभिन्न सेवाओं के अधिकारी इन सभी कार्यों को संभालते हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो राज्य सरकार के लिए विशिष्ट हैं, जैसे शराब पर उत्पाद शुल्क क्या होगा, यह निर्धारित करने की राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य राजस्व सेवा के अधिकारियों ने इस कार्य को संभाला है, लेकिन बहुत सारे काम हैं जो सामान्य तौर पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र की भूमिका है। इसी तरह के काम को ध्यान में रखकर अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण किया गया था। उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया कि अगर किसी आईएएस अधिकारी की नियुक्ति जिले में कृषि विभाग में होती है तो उसे वहां काम करते हुए कुछ अनुभव होता है। उसके बाद उसकी नियुक्ति राज्य कृषि विभाग में हो जाते हैं, तब यह अनुभव और अधिक बढ़ जाता है। उसके बाद उसी अधिकारी की नियुक्ति केंद्रीय कृषि विभाग में की जाती है, तो उस सारे अनुभव का इस्तेमाल पूरे देश में कृषि की बेहतरी के लिए किए जाते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का यही महत्व होता है। अब सवाल यह है कि अखिल भारतीय सेवा का कोई अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर राज्य से केंद्र कब जाता है। इसके 3 पहलू हैं। सबसे पहले अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए इच्छुक होना चाहिए। उसके बाद केंद्र और राज्य सरकारें दोनों सहमति देती हैं तो अधिकारी का तबादला स्वीकृत हो जाता है। इसमें ढिलाई ऐसे होती है कि अगर अधिकारी तबादला चाहें तब भी राज्य सरकार उन्हें नहीं छोड़ती है, और अगर केंद्र उन्हें बुलाता है तभी राज्य सरकार रोरे अटकाती है। चूँकि 2002 और 2009 में विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों और अखिल भारतीय सेवा में कुल रिक्तियों का 1/3 भरा गया था, इसलिए आज केंद्र सरकार और अखिल भारतीय सेवा में वरिष्ठ स्तर पर पर्याप्त अधिकारी नहीं हैं। इसलिए राज्य अधिकारी को रिहा नहीं किया गया तो केंद्र की रिक्तियां बढ़ती ही जा रही है। यह दुर्दशा अगले 2 दशकों तक जारी रहेगी। तो इसका उपाय यही है कि केंद्र सरकार जब चाहे केंद्रीय अधिकारियों को अपनी प्रतिनियुक्ति पर ले सके, और इसीलिए संशोधन किया जा रहा है। यदि राज्य की अनदेखी करते हुए इस व्यवस्था को सच में लागू किया जाता है तो राज्य में रिक्त पदों को राज्य स्तर पर सिविल सेवा के अधिकारियों द्वारा भरा जाएगा और राज्य शासन प्रणाली में अखिल भारतीय सेवा की भूमिका गौण हो जाएगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारत की संघीय व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका होगा। एक संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच समझ महत्वपूर्ण है, प्रतिद्वंदिता नहीं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।